नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम ले रहे हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादातर बच्चों को डर सा रहता है और उनके दिमाग में ये थ्योरी बैठ जाती है कि ये हमें समझ में आने वाली है नहीं, कैसे भी करके रट्टा मार के हमें तो 12th पास करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप मेरे साथ बने रहें और आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही चीज पर टिकी हुई है और वह है कार्बन। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 कार्बन विभिन्न तरीकों से पूरी करता है। कार्बन अपने 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 एकल बंध बना सकता है, 2 एकल बंध एक द्विबंध बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है और 2 डबल बॉन्ड बना सकता है। आपके दिमाग में अगर ये बात रहेगी कि किस प्रकार कार्बन अपनी वैलेंस पूरी करता है, और सेकंड चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि आपको पता है कि दो बंध जिन दो तत्वों के बीच में बना हुआ है उनमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, यदि विद्युत ऋणता में अंतर आपको पता है कि किस तत्व की ज्यादा है किसकी कम है, तो आप यूं मानो कि आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ऐसे ही तैर जाओगे। क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता पर ही डिपेंड करती है। हमें पता है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता मैक्सिमम है और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। तो ये दो तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं जिसमें फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो हमेशा जहां भी बंध बनेगा बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लोरीन की तरफ ही जाएंगे, और यदि फ्लोरीन नहीं है ऑक्सीजन है तो बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे। तो ये कुछ वैसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अगर आइडिया है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आराम से इजी वे में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। चैप्टर पर आने से पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो नाम ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यदि हम हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन जोड़ दें तो बनने वाले यौगिक कहलाएंगे हेलो एल्केन। और यदि हम हाइड्रोकार्बन कौन सा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक हेलो एल्केन। और यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटाकर वहां हम हेलोजन जोड़ दें तो बनने वाले यौगिक कहलाएंगे हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक या इसको हम थोड़ा सा मिलकर को जो है इसको हम हटा देते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक, ये अच्छा रहेगा। मिलकर फालतू में अपने को इतना लफड़ में नहीं पड़ना है। से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन, तीसरा तत्व होता नहीं है। और यही हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की कि ये कैसे बनाएंगे। यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में शाखाओं में जुड़े हैं और किसी भी प्रकार के वलय का निर्माण नहीं करते,
तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हम हेलोजन से रिप्लेस करें तो क्या बनेंगे, हेलो एल्केन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हम हेलोजन, हेलोजन कौन से 17 वर्ग के एलिमेंट से प्रतिस्थापित करें, प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4 मेथेन। हमने क्या किया है, इसके एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां क्या जोड़ दिया, हेलोजन। हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो क्या होगा, ये बना देगा CH3X। क्या बन गया, हेलो एल्केन। ये जो हेलोजन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ये कौन कौन है, क्लोरीन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन कहलाता है। तो यदि हम हाइड्रोकार्बन को हम बात कर रहे थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करें तो क्या बनेंगे, हेलो एल्केन। जैसे CH4 था, इसका एक हाइड्रोजन हमने हेलोजन से रिप्लेस किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया, वहां पर आ गया हेलोजन X। अब X F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ये मैंने 2 के रूप में इसलिए रखा है क्योंकि ये हमेशा अणु के रूप में रहते हैं, सिंगल नहीं रहते। सिंगल हमेशा आयन के रूप में रहेंगे। अब देखो एक और हाइड्रोजन अगर हम यहां से हटाएं तो 3 की हाइड्रोजन हो जाएगी 2, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, बन जाएगा CH2H2। तो ये है क्या, हेलो एल्केन है। चाहे आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो या एक से अधिक को करो, हमें क्या मिलेंगे, हेलो एल्केन। तो ये हमने बात कर ली हेलो एल्केन। अब जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या है, यहां हम ले रहे हैं एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन। तो यदि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन से प्रतिस्थापित करें तो बनने वाले यौगिक क्या होंगे, हेलो एरिन। एरोमेटिक बिल्कुल हम बेसिक लेवल से ले रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालना ही नहीं है, जैसे मैं समझाता जा रहा हूं वैसे समझना है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन से प्रतिस्थापित करने पर क्या बनेंगे, हेलो एरीन बनते हैं। जैसे अपने पास बेंजीन है, हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया है और वहां हेलोजन लगा दिया है।
X लगा देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा। यहाँ के हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे जुड़ गया X, क्या बन गया अपना ये हेलो एरिन। तो ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस करेंगे, हेलो एल्केन बनेगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस करेंगे, क्या बनेगा हेलो एरिन। आपको इनके बारे में जनरल आइडिया पता चल गया होगा। हेलो एरिन में क्या होगा, हेलोजन होगा, लेकिन किससे जुड़ा होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। और हेलो एरिन में हेलोजन होगा, लेकिन किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। अब हम ले रहे हैं इनका वर्गीकरण, हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों का वर्गीकरण हम ले रहे हैं। वर्गीकरण का कहीं भी हम वर्गीकरण पढ़े हैं, कोई ना कोई उसका आधार होता है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के वर्गीकरण में पहला आधार हम ले रहे हैं नंबर पॉजिटिव, हेलोजन की संख्या के आधार पर। या हेलोजन परमाणु बोले बेटर थी, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केन व हेलो एरिन को तीन भागों में बांटते हैं, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन। तो इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन। सेकंड डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन। अब वर्गीकरण दोनों का साथ में ले रहे तो नाम भी दोनों का साथ में लिख लेंगे। थर्ड ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन। देखो मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन वह एल्केन या एरिन होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक है तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरिन। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या दो है, नाम से पता चल रहा है, तो डाई, तीन है तो ट्राई। तो इनमें हेलोजन परमाणु एक होता है और इनमें इनमें दो हेलोजन परमाणु होते हैं और ट्राई में तीन। तो इनमें तीन हेलोजन परमाणु होते हैं। बस एग्जाम्पल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैट्रिक्स हमने बनाया था, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैट्रिक्स से CH3Cl X की जगह मैं पहले जो परमाणु लिख देता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, या CH3CH2Br
हाइड्रोजन परमाणु कितना, एक एक ही है। ऐसे ही एरीन में हम एक लगा देते हैं एक्स, और एक्स Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आई हो सकता है, F हो सकता है। डाई में क्या होंगे, दो होंगे, जैसे CH2X2 या CH2X, CH2X, दो दो हैं। और बेंजीन वाले में एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, जहां मर्जी वहां जोड़ो। होने कितने चाहिए, दो। ट्राई हेलोएल्केन में तीन होते हैं, जैसे CHX3 तीन है, CH3 CX3, और हेलोएरिन की बात करें तो तीन, कहीं भी जोड़ दो जहां मर्जी आने। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन को तीन भागों में बांटते हैं। यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक है तो मोनो हेलोएल्केन या एरिन, हेलोजन परमाणुओं की संख्या दो है तो डाई हेलोएल्केन या एरिन, और हेलोजन परमाणुओं की संख्या तीन है तो ट्राई हेलोएल्केन या हेलोएरिन। नंबर फर्स्ट ले लिया। नंबर सेकंड वर्गीकरण हम लेंगे CX कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार, बॉडी देख सकते हैं। वर्गीकरण का सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कार्बन के संकरण पर आधारित है। कार्बन के संकरण के आधार पर हम हेलोएल्केन या हेलोएरिन को तीन भागों में बांटते हैं। वे हेलोएल्केन या हेलोएरिन जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, वे हेलोएल्केन हेलोएरिन जिसमें sp2 संकरित होता है, और नंबर थर्ड जिनमें asp संकरित होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कार्बन के संकरण पर आधारित है। कार्बन के संकरण के आधार पर हेलोएरिन लिख दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं, हेलोएरिन देन हेलोएल्केन। देखो भाई यहाँ तीसरा जा रहा है। तीन प्रकार के होते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए कार्बन तीन प्रकार के संकरण ही दर्शाता है, sp, sp2, sp3। sp3d कार्बन ही दर्शाता है क्योंकि वैलेंसी 4 है, तो 4 संकरता होगी तो अधिकतम कक्षा भी 4 ही होंगे। तो ये कार्बन के संकरण पर आधारित है। अब देखो मैं संकरण को यहां पर काम में आएगा उसी को आपको यहां समझा रहा हूं। देखो संकरण में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस सिग्मा 1 की संख्या, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बंधों की जो संख्या है वो बराबर होगी कुल संकरित कक्षक। अब कुल संकरित कक्षक अगर एक है, सॉरी दो है तो संकरण होगा sp, कुल संकरित कक्षक अगर तीन है तो संकरण होगा sp2,
और कुल संगठित कक्षक 4 है तो संगठन होगा sp3। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिग्मा बंध और वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिननी है, पाई बंध इसमें काउंट नहीं होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, जो पाई बॉन्ड है वो इसमें काउंट नहीं होंगे, बस ये ध्यान रखना। तो कार्बन के संगठन के आधार पर हम हेलोजन को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, वे यौगिक जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संगठन sp3 हो। तो नंबर ए हमने ले लिया, sp3 संगठित CX कार्बन हेलोजन बंध वाले यौगिक। इनमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 संगठित होता है। मेंशन कर देते हैं, इनमें कार्बन sp3 संकरित होता है। ये वर्गीकरण हम दोनों का साथ में लेते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एलिन का। अब sp3 संकरित CX1 वाले यौगिक फिर डिवाइड होंगे। पहला है मोनो हेलो एल्केन, एक तो मात्रा इतनी ज्यादा है, या एल्किन हैलाइड। इनमें जो मोनोहेलो एल्केन है, इनमें कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हेलोजन, या यूं कहें इनमें हेलोजन एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। और एल्किल समूह किसे बनता है? एल्केन से। और कार्बन sp3 संगठित होगा, तो इनमें हेलोजन को X बदल देते हैं, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। मोनोहेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो है, ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसी को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। ये है कार्बन की प्रकृति के आधार, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 टाइप कौन कौन से, तो मैं यहां लिख देता हूं। पहला प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राथमिक होता है। यहां पर कार्बन की डिग्री की बात आएगी। यदि एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो होगा प्राथमिक कार्बन और डिग्री कार्बन। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है यदि वो सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। यदि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री होगी 3 डिग्री। डायरेक्टली बात कर रहा हूं, आजू बाजू के जो भी हैं साइड वाइज उनको नहीं गिनना है। तो प्राथमिक हेलो एल्केन जो है इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 Cl। अब इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। और ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। दूसरा जो टाइप है वो है द्वितीय, सेकेंडरी
2 डिग्री हेलो एल्केन। ये हमने शुरू में कहा है हेलोजन की संख्या कितनी होगी, एक, जो हमने नाम ही लगाया है मोनो हेलो एल्केन या एल्केन है। तो सेकेंडरी में क्या होगा, देखो CH3 CH CH3 और यहां मान लो कोई जुड़ा हुआ है जैसे Bn। तो हमें तो इसी कार्बन के आधार पर डिग्री डिसाइड करनी है। तो उसी कार्बन को टारगेट करना है जिससे सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सीधा एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री। तो एल्किल हैलाइड कैसे हुए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। नंबर थर्ड, तृतीय 3 डिग्री हेलोजन। इसमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कार्बन तरसरी होता है, जैसे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर वो हेलोजन जुड़ा है। तो देखो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, यानी कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 3 से। तो ये कार्बन है 3 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो उससे ज्यादातर बच्चों के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखो जैसे ये अब अपने इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पास वाले कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े उससे हमें लेना देना नहीं है। अब ये कार्बन देखो डायरेक्टली एक इस कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इन कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है तो इनको कंसीडर नहीं करना है। ये जो कार्बन है एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, टोटल 2 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन है 2 डिग्री कार्बन और एल्किल हैलाइड जो है वो क्या होंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में यदि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन, और टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहलाता है। ये हुआ अपना पहला। अब sp2 संकलित CX बंध वाले यौगिक में हम सेकंड टाइप ले रहे हैं, वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो sp3 होता है, लेकिन उससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संकलित होता है। तो इनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकलित कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन उससे पहला वाला कार्बन sp2 संकरित होता है। जब इससे पहले जैसे मैं संकरण की बात कर रहा था, तो जैसे हमें इस कार्बन का संकरण निकालना है तो ये कार्बन देखो एक जुड़ा हुआ इस कार्बन से, एक जुड़ा हुआ इस कार्बन से, 2 सिग्मा बंध और 2 ही सिग्मा बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। कितने सिग्मा बंध हुए 4, तो संकरण क्या होगा sp3। इसी प्रकार अगर हम इस कार्बन की बात करें जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन एक यहाँ पर बना रहा है, एक सिग्मा यहाँ 2, एक सिग्मा यहाँ 3 और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, कितना हो गया 4। तो संतुलन क्या होगा sp3। यहाँ पर अपने कार्बन में ये जरूरत पड़ेगी नहीं, अपन सीधा यहीं से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार इस कार्बन का संतुलन निकालना है तो एक बंध यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बंध यहाँ और एक चौथा हाइड्रोजन के साथ, कुल 4 सिग्मा बंध। तो संतुलन क्या होगा sp3। हर एक कार्बन जैसे ये CH3 वाला है एक बंध तो बना रहा है इस कार्बन के साथ,
और 3 बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। टोटल कितने सिग्मा बंध हुए? सिग्मा यानी सिंगल, कितने बने? 4। तो संकरण क्या होगा? sp3। अब देखिए इसी बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां कोई हाइड्रोजन जोड़ दें। अब देखो, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है ये तो है sp3, लेकिन इसे ठीक पहले वाला कार्बन है, ये क्या है? sp। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर C, इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और यहाँ X, यही है। देखो ये जो कार्बन है ये वाला, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो संकरण हुआ sp3। लेकिन ये वाला कार्बन देखो ठीक पहले वाला था, ये 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये कुल कितने सिग्मा बंध बना रहा है? 1, 2 और 3 सिग्मा बंध बना रहा है, तो ये संकरण क्या होगा? sp2। तो एल्किलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वह sp3 होता है, लेकिन उससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संग्रहित होता है। अगला क्लिक, एग्जाम्पल, इसीलिए हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखो 1 सिग्मा बंध बना रहा है यहाँ, 1 सिग्मा बंध बना रहा है, ये 2, ये 3 और एक इसके पास हाइड्रोजन। हम रिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, एक हाइड्रोजन है। तो ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 1, 2, 3 और एक ये हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो संकरण क्या होगा? sp3। लेकिन इससे ठीक पहले वाला कार्बन ये देखो, ये 1 सिग्मा बंध बना रहा है यहाँ, एक यहाँ और एक इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना रहा है? और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पर टोटल कितने सिग्मा बंध बना रहा है? एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, टोटल 3 सिग्मा बंध बना रहा है, तो संकरण क्या होगा? sp2। अब देखो यहाँ ये CH3 है, 2 हाइड्रोजन है, दिखाई नहीं दिए हैं और दिखाई अभी नहीं जाएंगे, हमें समझना है। तो ये जो है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा इसके साथ, तो ये जो कार्बन है जिसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो इसका तो संकरण sp3 है। लेकिन इसे ठीक पहले वाला कार्बन जो ये है, ये 1 सिग्मा यहाँ बना रहा है, इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा 1 पाई और एक इसके पास हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बंध बना रहा है, तो संकरण क्या होगा? sp2। तो यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन उससे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संग्रहित है, तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। नंबर 3 sp3 संग्रहित में बेंजीन हैलाइड। इनमें हाइड्रोजन sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन यह कार्बन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। तो जिसको इनमें हेलोजन जिस sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन सीधे बेंजीन होने से जुड़ा होता है। अब देखो इसमें जैसे ये बेंजीन बोले और इस पर कोई कार्बन है CH2, इससे जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कार्बन है ये एक सिग्मा बना, सॉरी एक सिग्मा बंध बना रहा है बेंजीन वाले के कार्बन से, एक सिग्मा बंध बना रहा है हेलोजन से
और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन से। तो ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है ये sp3 संयुक्त है, लेकिन ये sp3 संयुक्त कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन वाले से। और बेंजीन वाले का हर कार्बन क्या होता है? sp2 संयुक्त। कैसे? देखो इस कार्बन की बात करते हैं जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन ने एक बंद 2 यहाँ एक बंद यहाँ मिला है, यानी बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है। तो जिस कार्बन पर CH2 समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखो एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। देखो इसी कार्बन से CH2 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड CH2 वाले कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा एक है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो है कार्बन बेंजीन होने वाला वो क्या है? sp2 संयुक्त। तो ये हमने पहला टाइप लिया sp3 संयुक्त कार्बन हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक में मोनो हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड में यही फर्क है। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp3 है, लेकिन उससे ठीक पहला वाला इसमें भी sp2 है, ठीक पहले वाला इसमें भी sp2 है। फर्क यह है कि यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बॉडी ले सकते हैं। इसमें हम सेकंड टाइप ले रहे हैं sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह sp2 संकरित होता है। तो इनमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है और यह जो यौगिक हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से? पहला वाइनिलिक हैलाइड, ये भी गलत है तो चाहो तो इसको वो ए था इसके तरीके वाला तो इसमें क्या कर लो। तो नंबर फर्स्ट ले रहे हैं वाइनिलिक हैलाइड। इसमें हैलोजन परमाणु वाइनिल समूह से जुड़ा होता है, अर्थात उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो sp2 संकरित होता है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH ये ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं वाइनिल समूह। तो इससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH या CH डबल बॉन्ड CH वाइनिल ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन का कोई भी जुड़ा हो सकता है। अब ये कार्बन देखो क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ, ये दूसरा तो पाई है, पाई गिने नहीं जाएंगे, और एक सिग्मा बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3। तो संघनन क्या होगा? sp। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु वाइनिलिक समूह से जुड़ा हो तो ये कहलाएंगे वाइनिलिक हैलाइड। दूसरा हेलो एरीन या हैलाइड। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, और हेलो एरीन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हेलो एरीन या एरिल हैलाइड में कार्बन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है
और ये जो कार्बन है इसका संख्या भी मैंने बताया था क्या है, sp। तो इनमें क्या है, इनमें हैलोजन परमाणु, बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। नंबर लास्ट, CH बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन हेलो एरीन वो है sp संकलित, CH कार्बन हेलोजन बंध वाले यौगिक। देखिए ये कार्बन है, ये हेलोजन है, इसके बीच में मैंने डैश लगाया, डैश नहीं है, ये क्या है, बंध, कार्बन हेलोजन बंध। तो इनमें जो कार्बन है, इनमें कार्बन sp संकलित होता है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका संकलन क्या है, sp। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C और X। इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने बंध बना रहा है, एक बंध बना रहा है इस हेलोजन के साथ और एक सिग्मा बंध बना रहा है इस कार्बन के साथ, टोटल 2 ही बंध बना रहा है, तो संकलन क्या होगा, sp। देखो जो डबल बॉन्ड होता है इसमें होता है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें होता है एक सिग्मा 2 पाई। पाई इलेक्ट्रॉन संकलन में भाग नहीं लेते, तो क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसका संकलन क्या होगा, sp। तो यहाँ पर हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में, इस वीडियो में हेलो एल्केन हेलो एरीन का सामान्य परिचय और इनके वर्गीकरण के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। यदि किसी भी बच्चे को अब लगता है कि कहीं से समझ में नहीं आया है तो वहां से वीडियो पूरा देखें वापस, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो डाउट आप या तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डालें या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जागीर पर आप डाल सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। अगले वीडियो में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।